हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी एग्जाम विल अ न्यू वे ऑफ लर्निंग। मेरा नाम है मनदीप कंबोज और आज हम एंशियंट हिस्ट्री का फिफ्थ पार्ट करने जा रहे हैं। जो हमने स्टार्ट किया है वैदिक लिटरेचर, तो उसमें हमने अब तक डिस्कस किया वेदास के बारे में कि कौन कौन से वेदास है, यानी कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और इसके बाद हमने कल डिस्कस किया था पुराण्स के बारे में, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पुराण्स कितने हैं, जो इम्पोर्टेंट पुराण है उनमें, वो भी हमने कल डिस्कस किया। और इसके बाद हमने डिस्कस किया था उपनिषद के बारे में, और उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा नेशनल सेंटेंस है, यानी कि सत्यमेव जयते, वो किस उपनिषद से लिया गया है। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था अबाउट फोर आश्रम ऑफ लाइफ, वो किस उपनिषद से लिए गए हैं। सो बेसिकली आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो उस टाइम पर रिलीजन होते थे, और जो कह लो एक तरह से जो जिस धर्म को लोग फॉलो करते थे उस टाइम पर, यानी कि वैदिक एज में, वो धर्म कौन से थे, रिलीजन कौन से थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बुद्धिज़्म के बारे में। मेनली जो बुद्धिज़्म था, इसका फाउंडर थे गौतम बुद्ध, यानी कि गौतम बुद्ध ने बुद्धिज़्म रिलीजन की स्थापना की थी। अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें तो उनका जो चाइल्डहुड नेम था वो था सिद्धार्था, यानी कि उनका बचपन का नाम था सिद्धार्था। और उनका जो जन्म था, यानी कि जिस जो बोर्न था, उनका जन्म था, वो हुआ था 563 बीसी में। क्लियर? कब हुआ था? वैशाखा पूर्णिमा डे के दिन लुम्बिनी में, जो कि उनका कह लो एक तरह से गांव था, इन कपिलावस्तु, इन नेपाल, कह लो कंट्री थी उनकी। उस जो लुम्बिनी थी वो थी नेपाल में, यानी नेपाल थी उस टाइम पे कैपिटल ऑफ सांख्य रिपब्लिक। जो उस टाइम पर जिनका राज था वो थे सांख्य रिपब्लिक के। अगर हम बुद्धिज़्म के गौतम बुद्ध के क्लैन की बात करें तो ये बिलोंग करते हैं संख्या क्लैन से, यानी कि इनके जो पिता थे वो एक तरह से कह लो किंग थे संख्या क्लैन के। आगे हम बात करें कि गौतम बुद्धा को और किन नाम से बुलाया जाता था, तो जो था वो तीन नाम थे, सांख्या मुनि, तथागता और लाइट ऑफ एशिया। इन तीन नामों से गौतम बुद्ध को कह लो एक तरह से जाना जाता था, इन तीन नामों से भी। आगे हम बात करें तो जो गौतम बुद्ध के फादर थे उनका क्या नाम था? शुतोधना, यानी कि जो किंग थे सांख्या क्लैन के, उनके जो फादर थे शुतोधना नाम था उनका। और उनकी मदर का क्या नाम था? महामाया, यानी कि क्वीन महामाया कह लो एक तरह से, क्योंकि ये भी क्वीन थी संख्या क्लैन की। और अगर हम स्टेप मदर की बात करें गौतम बुद्ध की, यानी कि जिन्होंने गौतम बुद्ध को परवरिश दी, उनको पाला पोसा, तो वो उनकी जो स्टेप मदर थी वो थी प्रजापति गौतमी, यानी कि उनको पालने वाली माता का क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। और जन्म देने वाली माता का क्या नाम था? महामाया। क्लियर? आगे जैसे गौतम बुद्ध बड़े हुए तो नियर 16 ईयर ऑफ एज उनकी शादी हुई, तो उनकी जो वाइफ का नाम था वो था यशोधरा। यशोधरा या कह लो बिंबा या फिर कह लो गोपा, तो ये उनकी वाइफ का नाम था। उनका एक बेटा भी था राहुल। ये बेसिकली इनको लेके, इनके बेटे को लेके एक मिथ है, क्योंकि गौतम बुद्ध जो थे वो धार्मिक जीवन व्यतीत करना चाहते थे, लेकिन उनके बेटा हो गया था, तो वो एक तरह से कह लो उनकी ज़िंदगी में एज अ राहु था, एक तरह से कह लो वो मानते थे इसको अपनी ज़िंदगी का राहु। ये इसलिए इसको राहुल कहा जाता है। ये एक तरह से मिथ है जो लोग कहते हैं। आगे हम बात करें, क्योंकि गौतम बुद्ध जो थे वो धार्मिक जीवन व्यतीत करना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने घर छोड़ दिया 29 ईयर ऑफ एज, अपना घर बार, अपनी वाइफ सन सभी को छोड़ दिया, तो और तपस्या करने चले गए। तो जब उन्होंने घर छोड़ा 29 ईयर ऑफ एज, तो इस इंसिडेंट को नाम दिया गया महापनिष्क्रामा, यानी कि जब उन्होंने कर त्याग किया तो इस इंसिडेंट को कहते हैं महापनिष्क्रामा। इसके बाद वो तपस्या करने चले गए जंगलों में। जब उन्होंने घर छोड़ा था अपना, तो वो अपने
उन्होंने उनके जो हॉर्स का नाम था, क्योंकि वो एक तरह से कह लो रथ लेके गए थे घर से, तो जो उनके रथ के घोड़े का नाम था वो था कंटका। बेसिकली अगर हम हिस्ट्री में देखें तो मेनली दो घोड़े ही फेमस हुए हैं, फर्स्ट है कंटका और दूसरा था चेतक। चेतक की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे हम। अगर हम बुद्धिज्म की बात करें तो इसमें जो फेमस सोर्स था वो था कंटका, और बुद्धा के चैरिटियर यानी कि जो रथ चला रहा था उसका नाम था चन्ना। क्लियर, यानी कि जो रथ चला रहा था उसका नाम था चन्ना और उस घोड़े का नाम था कंटका। अगर हम बात करें कि मोस्टली कौन सी इंसिडेंट थे जो बुद्धा की लाइफ में एज अ टर्निंग पॉइंट साबित हुए, जिसे उन्होंने धार्मिक जीवन व्यतीत करना के बारे में सोचा, तो जो मेन साइट थी बुद्धा लाइफ की, वो उनमें से मेनली 4 साइट थी। जो फर्स्ट थी वो थी एन ओल्ड मैन, सेकंड थी अ डिसीज पर्सन, थर्ड थी एन एस्थेटिक एंड फोर्थ इज अ डेड पर्सन, यानी कि एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एन एस्थेटिक और एक डेड पर्सन। क्लियर। आगे हम बात करें, क्योंकि वो तपस्या करने चले गए थे 29 ईयर ऑफ एज, तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई इसके बाद 35 ईयर ऑफ एज में। क्लियर, यानी कि जब वो 35 ईयर एज के हुए तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी कि निर्वाण की प्राप्ति हुई, ये कह लो ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पर हुई? ऑन द बैंक ऑफ निरंजना रिवर अंडर द पिपल ट्री एट उरुवेला, जिसका आज का मॉडर्न नाम है बोध गया, जो कि बिहार में है। और इस इंसिडेंट को कहते हैं संबोधि। क्लियर, जब उन्होंने घर छोड़ा था तो उस इंसिडेंट को क्या कह रहे थे हम? महाविनिष्क्रामा, और इस इंसिडेंट को संबोधि। उन्होंने 6 साल कह लो एक तरह से तपस्या की। 29 ईयर के बाद उन्होंने 6 साल तपस्या की और 6 साल के बाद उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। इसके बाद वो जब उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी तो वो अपने कह लो उपदेश देने लगे, क्योंकि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी, तो वो लोगों को उपदेश देते थे उनकी जीवन कैसे जीना चाहिए। तो जो फर्स्ट उन्होंने उपदेश दिया, फर्स्ट सरमन कह लो एक तरह से उन्होंने दिया था सारनाथ में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और इस इंसिडेंट को नाम दिया गया है धर्म चक्र प्रवर्तन। क्लियर, यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन, क्योंकि वो धर्म का प्रचार करने लग गए थे, बुद्धिज्म का प्रचार करने लग गए थे, इसलिए इस इंसिडेंट को नाम दिया गया धर्म चक्र परिवर्तन। जब उन्होंने फर्स्ट सरमन यानी कि पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। इसके बाद उन्होंने और भी कई जगह गए और वहाँ पर भी उपदेश दिया, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि वो किस किस जगह पर गए। अगर हम बात करें गौतम बुद्धा के जो टीचर थे, मेनली 4 टीचर थे उनके। जो फर्स्ट टीचर था वो था अलरकलां। क्लियर, ये नाम याद रखें। आगे हम बात करें कि उनकी डेथ कब हुई और उस इवेंट को क्या नाम दिया गया, तो गौतम बुद्ध ने अटेन की महापरिनिर्वाण एट कुशीनारा, जो कि कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में है उत्तर प्रदेश में, इन 483 BC, यानी कि उनकी डेथ हुई इन 483 BC में, जब वो कुशीनारा में थे, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इस इंसिडेंट को नाम दिया गया महापरिनिर्वाण, यानी कि उन्होंने जीवन खत्म हो गया उनका, और इस इवेंट को नाम दिया गया महापरिनिर्वाण। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो क्या नाम दिया गया था? निर्वाण। क्लियर, और जब कह लो उनकी डेथ हुई तो उन्हें नाम दिया गया महापरिनिर्वाण। आगे हम देखें कि बुद्ध जो थे वो किस चीज़ को मानते थे और किस चीज़ को नहीं। तो मेनली जो बुद्ध थे वो मानते थे दोबारा जन्म को, यानी कि रीबॉर्न को, यानी कि इंसान दोबारा जन्म लेता है कष्ट भोगने के लिए, इसलिए वो रीबॉर्न को मानते थे। लेकिन वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को नहीं मानते थे, यानी कि वो नहीं मानते थे कि भगवान है, लेकिन वो दोबारा जन्म को मानते थे कि इंसान दोबारा जन्म लेता है। ओके, ये उसकी क्या एक तरह से बुद्धा की टीचिंग थी।
आगे हम बात करें कि बुद्ध, क्योंकि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी और वो उपदेश देने लग गए थे, और सबसे पहले उन्होंने उपदेश दिया सारनाथ में। अगर हम बात करें कि बुद्धा ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए, तो वो उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए कौशल में। इन श्रावस्ती में पड़ता है जो कौशल में, यानी कि उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए, सरमन दिए। क्लियर। और अगर इसके बाद हम बात करें तो बुद्धा के जो डेसिपल्स, जो शिष्य थे उनके, और जो किंग डेसिपल थे, मेनली हम उनकी बात करते हैं, तो वो कौन कौन से थे जिन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया। जो 3 किंग डेसिपल थे गौतम बुद्धा के, उनमें से जो फर्स्ट था वो था बिम्बिसारा, जो कि किंग ऑफ मगध था। मगध उस टाइम पर सबसे बड़ी रियासत थी, एक तरह से मेनली 16 कह लो रियासत थी उस टाइम पर, जो गवर्न करती थी पूरे इंडिया को। आगे हम बात करें नेक्स्ट डिस्पल की, तो वो था प्रसन्नजीत, जो कि किंग ऑफ कौशल था। क्लियर। और थर्ड वन था उद्यन, जो कि किंग ऑफ वास्ता था, यानी कि वास्ता का जो किंग था, यानी कि उद्यन। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब हम मगध एम्पायर शुरू करेंगे। तो जो उद्यन था वो वास्ता का किंग था, प्रसन्नजीत कौशल का किंग था। ये भी बुद्धा के डेसिपल बने, बुद्धिज्म धर्म को इन्होंने फॉलो किया। क्लियर। आगे हम बात करें बुद्धा कहाँ कहाँ पर गए, उन्होंने कहाँ कहाँ पर उपदेश दिए। तो जो मेनली टूर थे बुद्धा के, जो फर्स्ट प्लेस था वो था सारनाथ। और इस इंसिडेंट को हमने डिस्कस किया कि इस इंसिडेंट को नाम दिया गया है धर्मचक्र परिवर्तन। क्लियर। और उन्होंने मोस्ट सरमन कहाँ पर दिए, कौशल में। तो जो फर्स्ट प्लेस था वो था सारनाथ, यानी कि सारनाथ में उन्होंने सबसे पहले उपदेश दिए। उसके बाद वो गए राजगृह, उसके बाद गए वैशाली, और उसके बाद गए वासा, एंड देन मथुरा, और उसके बाद गए चंपा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया, एक तरह से कह लो यहाँ से वह आगे चले गए कौशल, और यहाँ पर उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। ओके। उसके बाद वो गए पावा। अगर हम पावा की बात करें तो ये बुद्धिज़्म की लाइफ से बहुत इम्पोर्टेंट है उसके लिहाज से देखें तो, क्योंकि पावा में जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, उन्होंने एक पॉइजनस फूड खा लिया था। मेनली जो कहते हैं कि वो मशरूम था, पॉइजनस था, लेकिन जिसके कारण उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। और ये जो फूड था ये किसी के द्वारा दिया गया था, उन्हें ऑफ़र किया गया था, और गौतम बुद्ध ने वो खा लिया था। तो पावा में उनकी तबीयत ख़राब होने लगी, और एंड में कुशीनारा में गए जब वो आगे, तो उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी इस टाइम पर, और जिसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। सो उनकी डेथ को भी हमने डिस्कस किया कि क्या उस इवेंट को क्या कहा गया है, तो वो था महापरिनिर्वाण, और 483 बीसी में उनकी डेथ हो गई थी। क्लियर। 563 बीसी में उनका जन्म हुआ, और 483 बीसी में उनकी डेथ हो गई थी। ओके। आगे हम नेक्स्ट बात करें कि बुद्ध के जन्म के कौन कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे। तो जब उनका बर्थ हुआ था, मेनली इनके इवेंट्स को हमने ये देखना कि वो इवेंट्स कौन से थे, उनका प्लेस कौन सा था, और उनका सिंबल क्या दिया गया उस इवेंट को। तो जो मेनली फर्स्ट इवेंट था वो था उनकी लाइफ से रिलेटेड, जो इवेंट थे वो फर्स्ट था बर्थ, यानी कि उनके जन्म से रिलेटेड। और क्योंकि उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो प्लेस था वो लुम्बिनी, और इस सिंबल को नाम दिया गया था लोटस। यानी लोटस इसलिए कहते थे क्योंकि जब वो चलने लगे तो उनके आले इर्द गिर्द कमल के फूल खिल गए थे जहाँ जहाँ पर उन्होंने अपने कदम रखे। तो इसलिए इस इवेंट को सिंबल दिया गया है लोटस, और एंड बुल भी। और नेक्स्ट जो उनकी लाइफ में इवेंट हुआ वो था महापरिनिष्क्रामा, यानी कि जब उन्होंने कह लो एक तरह से गृह त्याग किया, अपना घर बार छोड़ दिया था। क्योंकि वो हॉर्स पर गए थे इसलिए इसको सिंबल भी हॉर्स ही दिया गया है। आगे निर्वाण की बात करें, यानी कि जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो जो वो प्लेस था वो था बोध गया, और इसलिए इसको सिंबल दिया गया है बोधि ट्री, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
और नेक्स्ट है धर्म चक्र परिवर्तन, और प्लेस था सारनाथ, क्योंकि सारनाथ में ही इस इवेंट को नाम दिया गया धर्म चक्र परिवर्तन, और इसको सिंबल दिया गया व्हील का यानी कि चक्र का। आगे नेक्स्ट हम बात करें तो वो था उनकी मृत्यु से रिलेटेड, यानी कि इस इवेंट को नाम दिया गया महापरिनिर्वाण, और इसका प्लेस था कुशीनगर, और इसको सिंबल दिया गया स्तूपा। ओके, ये थे बुद्धिज़्म की लाइफ के कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट और उनसे रिलेटेड सिंबल्स। आगे हम बात करें कि बुद्धिज़्म ने कौन कौन से मार्ग सजेस्ट किए, यानी कि जीवन जीने के लिए कौन से मार्ग अपनाए, तो वो थे, फर्स्ट था अष्टांगिका मार्ग, और इसमें क्या था कि हम राइट ऑब्जर्वेशन करें, राइट डिटर्मिनेशन करें, राइट एक्सरसाइज करें, राइट एक्शन करें, सही काम करें, सही बोलें, सही चीज़ें याद रखें, सही मेडिटेशन करें और सही से ज़िंदगी को व्यतीत करें। और जो नेक्स्ट मार्ग था वो था मध्यम मार्ग, और ये था टू अवॉइड द एक्सेस ऑफ बोथ लग्जरी एंड ऑस्टेरिटी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करो लग्जरीपन को और कंजूसी को भी, यानी कि ऑस्टेरिटी को भी। क्लियर। आगे हम त्रिरत्न की बात करें गौतम बुद्धा के, तो जो मेनली 3 इम्पोर्टेंट रत्न थे उनसे रिलेटेड वो थे बुद्धा, धर्म और संघ। ये मेनली 3 इम्पोर्टेंट त्रिरत्न थे गौतम बुद्धा के। क्लियर। आगे हम देखें कि बुद्धा के मरने के बाद जो काउंसिल हुई, यानी कि बुद्धिस्ट काउंसिल कहते हैं जिन्हें, वो कहाँ कहाँ पर हुई और उनके जो चेयरमैन थे वो कौन कौन से थे और कब हुई। सो जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो हुई थी राजगृह में, और इस टाइम पर जो रूलर थे वो थे अजातशत्रु, यानी कि जो उस टाइम पर शासन करते थे, यानी कि इनके शासन काल में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई राजगृह में, और इनके चेयरमैन थे इस काउंसिल के महाकसप्पा, यानी कि इस बैठक के जो चेयरमैन थे वो थे महाकसप्पा। और जो टाइम पीरियड था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का वो था 483 BC, यानी कि इमीडिएटली आफ्टर द डेथ ऑफ गौतम बुद्ध, यानी कि बुद्ध के मरने के बाद ही उसी साल जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, ताकि धर्म को आगे बढ़ाया जा सके। ये मेनली बुद्धिस्ट काउंसिल होती इसलिए थी ताकि बुद्ध धर्म का प्रचार किया जा सके और कुछ चेंजेस भी किए जा सकें। एंड सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई वैशाली में, जगह का नाम था वैशाली। उस टाइम पर शासन कौन करते थे, रूलर कौन थे, कालाशोका। और उस बैठक के उस काउंसिल के चेयरमैन कौन से, सबका मीर। और इसका टाइम पीरियड था 383 BC, यानी कि 100 ईयर के बाद सेकंड काउंसिल हुई बुद्धिस्ट धर्म को लेके। आगे हम थर्ड काउंसिल की बात करें तो ये हुई पाटलिपुत्र में, और इस टाइम पर रूलर थे अशोका, यानी कि इस टाइम पर अशोका का शासन काल था, और इस बैठक के चेयरमैन थे मोगलीपुतिस्सा। और टाइम पीरियड था इस टाइम पर 250 BC। क्लियर। आगे है जम्मू कश्मीर में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, और इस टाइम पर शासन था कनिष्क का, और चेयरमैन थे वासुमित्र, और टाइम पीरियड था 72 AD, यानी कि 72 AD में ये भी क्लियर हो जाता है कि कनिष्क का शासन काल था 250 BC में अशोका का, 383 में कालाशोका का, और 483 में अजातशत्रु का। क्लियर। आगे हम ये देखते हैं कि जब फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई तो उसकी आउटकम क्या निकली। जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई उसकी क्या आउटकम निकली, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई उसकी क्या, और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई तो उसकी क्या आउटकम निकल के आई, उन्होंने क्या डिसीजन लिए इन काउंसिल्स में। जो आउटकम्स थी, अगर हम फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें, क्योंकि प्लेस था राजगृह और इस टाइम पर सेशन था अजातशत्रु का, और चेयरमैन थे इसके महाकसप्पा, और टाइम पीरियड था इसका 483 BC। अगर हम आउटकम की बात करें तो इसमें था 2 बुद्धिस्ट लिटरेचर वर कंपाइल्ड, इसमें बुद्धिस्ट धर्म से लिटरेचर और रिलेटेड लिटरेचर को कंपाइल्ड किया गया, शामिल किया गया बुद्ध धर्म में। वो थी विनय पिटका। फर्स्ट थी जो लिटरेचर था वो था विनय पिटका, जो कि पाली के द्वारा दिया गया था, और नेक्स्ट था सुत्त पिटका,
और ये मेनली अनंत के द्वारा दिया गया था। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि विनय पिटका में क्या चीज़ इंक्लूड है और सुत्त पिटका में क्या चीज़ शामिल की गई। आगे जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, अगर हम उसकी आउटकम देखें तो पहले हम देखते हैं कि इसका प्लेस कौन सा था, विशाली। और इस टाइम पर रूलर कौन थे, काला चौका। और चेयरमैन कौन थे इस सभा के, इस बैठक के, वो थे सबका मीर। और टाइम पीरियड क्या था इसका, 383 BC, यानी कि एग्जैक्ट 100 ईयर के बाद सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। और इसकी आउटकम क्या निकल के आई कि बुद्धिज़्म वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। इस काउंसिल में जो था बुद्धिज़्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। जो फर्स्ट पार्ट के लोग थे वो थे सतवीरा या कह लो हिमयान। और सेकंड पार्ट में डिवाइड हुए वो थे महासंघी या कह लो महायान। ये भी हम देखेंगे हिमयान में किस चीज़ को मानते थे, बुद्धिज़्म की, और महायान किस चीज़ को मानते थे, बुद्ध की। आगे देखते हैं थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी इसका प्लेस था पाटलिपुत्रा। रूलर थे अशोका और चेयरमैन थे मोगलीपतिसा। और टाइम पीरियड था 251 BC। अगर हम आउटकम की बात करें तो इसमें जो आउटकम निकल के आई वो थी अवदम पिटका। ये भी बुद्धिस्ट धर्म से रिलेटेड ही कह लो एक तरह से टेक्स्ट था। और ये कंपाइल्ड किया गया था मोगलीपतिसा के द्वारा, यानी कि चेयरमैन के द्वारा। अवदम पिटका को भी बुद्ध में शामिल किया गया। ओके, आगे जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो हुई कुंडलावन में, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और इस टाइम पर शासन था कनिष्क का। और चेयरमैन थे इस बैठक के, इस काउंसिल के, वासुमित्रा। और टाइम पीरियड था 78 AD। अगर हम इसकी आउटकम की बात करें तो इसमें बुद्धिज़्म वाज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। बुद्धिज़्म फिर से 2 पार्ट में बंट गया। जो फर्स्ट पार्ट के लोग थे वो थे हिनयान। और ये बिलीव करते थे रियल टीचिंग ऑफ गौतम बुद्ध की, फॉर अटेनिंग निर्वाण। ओके, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए ये बुद्धिज़्म की रियल टीचिंग, जो असल शिक्षा थी गौतम बुद्ध की, ये उसको फॉलो करते थे, ना कि बुद्ध को। और ये डू नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप, ये पाठ पूजा में भी विश्वास नहीं करते थे। और हिनयान जो टेक्स्ट था ये पाली लैंग्वेज में लिखा गया था। यह कह लो पाली लैंग्वेज इज यूज्ड इन हिनयान टेक्स्ट। आगे जो सेकंड कैटेगरी के लोग थे, यानी कि जो सेकंड पार्ट था बुद्धिज़्म जब डिवाइड हुआ तो वो थे महायान। और ये लोग जो थे ये बिलीव करते थे निर्वाणा इज अटेन्ड बाय द ग्रेस ऑफ गौतम बुद्धा एंड नॉट बाय फॉलोइंग हिज टीचिंग। ये लोग मानते थे कि जो ज्ञान की प्राप्ति है वो बुद्धा को फॉलो करके मिल सकती है, ना कि उसकी द्वारा दी गई टीचिंग को फॉलो करके, उसके द्वारा दी गई शिक्षा को फॉलो करके। अगर हम महायान टेक्स्ट की बात करें तो ये रिटन था संस्कृत लैंग्वेज में, या कह लो संस्कृत लैंग्वेज इज यूज्ड इन महायान टेक्स्ट। क्लियर। आगे हम बुद्धिस्ट लिटरेचर देखते हैं जो आउटकम में आए, यानी कि विनय पिटका, स्तूत पिटका और अवदम पिटका। तो अगर हम इसकी बात करें सूत पिटका की, तो इसमें इंक्लूड थे बुद्ध सिंह, यानी कि बुद्ध के वचन सूत पिटका में इंक्लूड किए गए थे। और ये सारे बुद्धिस्ट लिटरेचर टेक्स्ट ही हैं। सूत पिटका हो गया, विनय पिटका हो गया, अवदम पिटका हो गया, ये तीनों ये बुद्धिस्ट लिटरेचर का ही पार्ट है। सूत पिटका था बुद्ध सिंह, और विनय पिटका में मोनास्टिक रूल यानी बुद्धिज्म से रिलेटेड रूल थे। और अवदम पिटका में रिलीजियस डिस्कोर्स ऑफ बुद्धिज्म, यानी कि बुद्ध किन चीज़ों को नहीं मानता था और किन चीज़ों को मानता था अपने धर्म में, वो इसमें शामिल है, इसमें बताया गया है। क्लियर। ये थे बुद्धिस्ट लिटरेचर टेक्स्ट। आगे हम कुछ इंसिडेंट हुए थे बुद्धिज़्म से रिलेटेड। फर्स्ट इंसिडेंट था मिलिंदा पानो। ये बेसिकली क्या था कि ये एक तरह से डिबेट थी, या कह लो लड़ाई थी, और डिबेट ही थी एक तरह से मिनेंद्र और नागासेना। मिनेंद्र एक किंग था और नागासेना कह लो एक गुरु ही था। इन दोनों के बीच इस बात की डिबेट हुई, डायलॉग हुए बुद्धिज़्म को लेके, और इसमें जो नागासेना थे वो जीते। और इसके बाद मिनेंद्र ने बुद्धिज़्म धर्म को फॉलो करना शुरू किया था।
क्लियर। यानी कि नागासेना इसके गुरु हो गए मिनेंदर के, और मिनेंदर ने बुद्धिज़्म धर्म को फॉलो करना शुरू किया। इसके बाद नेक्स्ट है बुद्ध चरित्र। ये बेसिकली क्या है, ये रामायण है बुद्धिज़्म की, जिस तरह रामायण थी लिखी गई थी, और ये जो बुद्ध चरित्र थे ये लिखी गई थी अश्वघोषा के द्वारा। क्लियर। और जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ बुद्धिज़्म के टाइम पर, बुद्धा के टाइम, वो था फर्स्ट मेटल कॉइन, यानी कि धातु के बने सिक्के, वो भी बुद्धा के टाइम में ही अपीयर हुए थे फर्स्ट टाइम। क्लियर। ओके, सो हमने मिलिंदा पानो भी कर लिया, बुद्ध चरित्र भी कर लिया, फर्स्ट मेटल कॉइन भी हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे नेक्स्ट अगले लेक्चर में करेंगे। तो जिन्हें भी ये लेक्चर अच्छा लगा हो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और वीडियो को भी शेयर कर दें, ताकि आपके लिए और भी वीडियोस अपलोड हो सके, आपको और भी वीडियोस, अच्छी अच्छी वीडियोस मुहैया कराई जा सके। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।